क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक ऐसा दिव्य शस्त्र था जिससे स्वयं भगवान विष्णु का अंत भी संभव था? जी हाँ, ये था कर्ण को मिला वैष्णवी शस्त्र। लेकिन क्या हुआ जब इस शस्त्र की शक्ति का सामना स्वयं श्री कृष्ण ने किया? यही है हमारी आज की अनकही कहानी। कहा जाता है कि कर्ण ने भगवान परशुराम और शिव की कठोर तपस्या कर अनेक अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, लेकिन उसे सबसे अद्भुत वरदान भगवान इंद्र के छल से मिला, वैष्णवी शस्त्र। यह शस्त्र इतना शक्तिशाली था कि किसी भी देवता, असुर या मानव को तुरंत भस्म कर सकता था। यहाँ तक कि अगर इसे स्वयं श्री विष्णु पर भी चलाया जाए तो वे भी उसका प्रतिकार नहीं कर सकते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले श्री कृष्ण को जब यह रहस्य ज्ञात हुआ कि कर्ण के पास यह अजय शस्त्र है, तो वे गहन चिंतन में पड़ गए। कृष्ण जानते थे, अगर कर्ण ने यह शस्त्र अर्जुन पर चला दिया तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता। युद्ध की दिशा बदल सकती थी। कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि यह शस्त्र केवल एक बार प्रयोग हो सकता है और फिर उसका तेज स्वयं विलीन हो जाएगा, यानी कर्ण को केवल एक ही अवसर मिलेगा। युद्ध के दौरान जब कर्ण ने वैष्णवी शस्त्र उठाया तो भगवान कृष्ण ने चालाकी से उसकी दिशा मोड़ दी। उन्होंने उसे अर्जुन की ओर न जाकर घटोत्कच पर चलवाया। घटोत्कच विशालकाय रूप धारण कर कौरवों का विनाश कर रहा था। जब कर्ण ने वैष्णवी शस्त्र चलाया तो पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। घटोत्कच धरती पर गिरते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसी क्षण कृष्ण ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब कर्ण के पास वह अजेय शस्त्र नहीं रहा। कहा जाता है कि युद्ध के बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज अगर घटोत्कच ना होता तो तुम इस धरती पर नहीं होते, क्योंकि वैष्णवी शस्त्र का प्रहार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता था। यह मेरा ही नहीं, संपूर्ण धर्म का सौभाग्य है कि वह शस्त्र व्यर्थ हो गया। दोस्तों, यही है कर्ण के वैष्णवी शस्त्र और श्री कृष्ण की वह अनकही कथा, जो हमें बताती है कि हर दिव्य शक्ति का भी एक उचित समय और परिणाम होता है।